डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के बारे में। अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड, इनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा रिएक्शंस के दौरान, कौन सा कम रिएक्टिव होगा, उसको डिस्कस करेंगे, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो रिएक्शंस में इस्तेमाल होती हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट क्या होता है, लिविंग ग्रुप क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से होते हैं, उसका जनरल एक पैटर्न क्या होता है अल्काइल हैलाइड के अंदर। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी को डिस्कस करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। जैसा कि आपको पता है, आर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, एक्स हैलोजन्स को रिप्रेजेंट करता है। हैलोजन यहाँ पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। अब दो फैक्टर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हम रिएक्टिविटी को डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आइए पहले हम थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि जो थ्योरेटिकल डाटा है वो हमें क्या बताता है। सबसे पहला फैक्टर है बॉन्ड एनर्जी का। बॉन्ड एनर्जी यानी बॉन्ड एनर्जी की मदद से हम डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा अल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सा कम रिएक्टिव होगा। बॉन्ड एनर्जी का जो डाटा है वो हमें ये बताता है कि कौन सा बॉन्ड इजीली टूटेगा और कौन सा बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा। यानी जिसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी वो इजीली नहीं टूटेगा, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी वो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। और जो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि रिएक्शन के दौरान क्या होना होता है, पुराने बॉन्ड टूटने होते हैं, नए बॉन्ड बनने होते हैं। कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटना है और नया बॉन्ड बनना है। जिस कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड इजीली टूट जाएगा हम कहेंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जिसका इजीली नहीं टूटेगा हम कहेंगे वो कम रिएक्टिव है। इसका मतलब है कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है, जिसको हम BE से लिखते हैं बॉन्ड एनर्जी, अगर ये ज़्यादा होगी किसी बॉन्ड के लिए तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। उसकी जो रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन होता है। ये मैंने बॉन्ड एनर्जीज का कुछ डाटा आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर कार्बन फ्लोरीन के साथ लगा है, कार्बन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के साथ लगा है, यानी अल्काइल फ्लोराइड ब्रोमाइड क्लोराइड और आयोडाइड है, तो उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। ये किलो जूल पर मोल में दी हुई है। आपको पता है जो बॉन्ड एनर्जी का डाटा है वो किलो जूल पर मोल में दिया होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है वो कार्बन फ्लोरीन की है, यानी अल्काइल फ्लोराइड्स की जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। और जो अल्काइल आयोडाइड्स हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है पर मोल। तो इसका मतलब है कि ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम है। बॉन्ड एनर्जी होती क्या है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है। ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा कम एनर्जी के ऊपर। ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जो बॉन्ड आसानी से टूटेगा हम कहेंगे वो जल्दी टूट जाता है, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा और ये कम रिएक्टिव होगा। तो इसका मतलब है कि अगर बॉन्ड एनर्जी की बेस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं तो ऑर्डर ये होना चाहिए, अल्काइल आयोडाइड्स जो है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होने चाहिए, फिर बारी आनी चाहिए अल्काइल ब्रोमाइड्स की, फिर आनी चाहिए अल्काइल क्लोराइड्स की, और सबसे ज्यादा जो स्टेबल होने चाहिए यानी सबसे कम जो रिएक्टिव होने चाहिए वो होने चाहिए अल्काइल फ्लोराइड्स। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर बनना चाहिए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव। दूसरा फैक्टर जिसकी बेस के ऊपर हम जो रिएक्टिविटी है उसको डिसाइड करते हैं वो होती है बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी यानी कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है और कौन सा बॉन्ड कम पोलर है। ये फैक्टर हमें ये बताता है कि जो बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, पोलैरिटी को हम कैसे डिसाइड करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से डिसाइड करते हैं। जो बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा उसको इजीली टूट जाना चाहिए। इजी टूटने का मतलब है कि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। जो बॉन्ड कम पोलर होगा उसको इजीली नहीं टूटना चाहिए, इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो अगर हम बॉन्ड पोलैरिटी को देखें, अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज को देखें तो कार्बन की होती है 2.4, बाज़ बुक्स में 2.5 भी लिखी होती है। फ्लोरीन की होती है 2.4 सॉरी, और क्लोरीन की होती है 3 इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी पॉलिंग स्केल के ऊपर। ब्रोमीन की होती है 2.8 और आयोडीन की होती है 2.5। अब अगर हम कार्बन से डिफरेंस देखें, क्योंकि बॉन्ड तो यही टूटना है ना, कार्बन फ्लोरीन या कार्बन क्लोरीन या कार्बन ब्रोमीन का, तो अगर हम डिफरेंस देखें तो सबसे जो ज्यादा डिफरेंस है वो यहाँ पे आएगा कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान। यहाँ से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस कर दो
तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे आएगा, किस केस के अंदर आएगा, कार्बन फ्लोरीन के केस में आएगा। ये कार्बन की नेगेटिविटी मैंने माइनस कर दी। सबसे ज़्यादा डिफरेंस, सबसे कम डिफरेंस। और फैक्टर हमें क्या बताता है कि अगर बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा होगी, बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो रेक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा उतनी ही रेक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। अब सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड्स कौन सा है, कार्बन और फ्लोरीन का, कार्बन और फ्लोरीन का। और सबसे कम पोलर कौन सा है, कार्बन और आयोडीन का। इसका मतलब है कि ये फैक्टर हमें ये बताता है कि जो कार्बन फ्लोरीन है, जो अल्काइल फ्लोराइड्स हैं, ये सबसे ज़्यादा रेक्टिव होने चाहिए। उसके बाद बारी आनी चाहिए अल्काइल क्लोराइड्स की, फिर आने चाहिए अल्काइल ब्रोमाइड्स, और सबसे कम रेक्टिव होने चाहिए अल्काइल आयोडाइड्स। अब थ्योरेटिकली हमने बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड पोलैरिटी से इसको डिसाइड करने की कोशिश की, तो हम देखते हैं कि डाटा एक दूसरे को अपोज करता है। एक फैक्टर ये कहता है कि अल्काइल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रेक्टिव होने चाहिए, एक फैक्टर ये कहता है कि अल्काइल आयोडाइड सबसे कम रेक्टिव होने चाहिए। तो जब थ्योरेटिकली हम चीज़ों को डिसाइड ना कर पाए डाटा की मदद से, तो फिर हम एक्सपेरिमेंटल डाटा के ऊपर जाते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स हमें क्या बताते हैं। और एक्सपेरिमेंट्स हमें ये बताते हैं कि रिएक्शंस के दौरान जो अल्काइल आयोडाइड बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाता है, वो पहले ब्रेक हो जाता है। यानी ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन और आयोडीन के दरमियान, ये इजीली ब्रेक हो जाता है, आयोडीन जल्दी लीव कर जाता है। तो इस बॉन्ड की रेक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। और ये वाला बॉन्ड उतनी इजीली ब्रेक नहीं होता है, इसलिए इसकी एक्टिविटी सबसे कम होगी। तो जो एक्चुअल ऑर्डर होगा वो कौन सा होगा, जिसको हम बॉन्ड एनर्जी की मदद से डिसाइड करते हैं, ये एक्चुअल ऑर्डर होगा। जो एक्सपेरिमेंटल डाटा हमें बताता है वो ये वाला ऑर्डर बताता है कि ये ऑर्डर फॉलो होगा रिएक्शंस के दौरान। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्चुअल ऑर्डर जो अल्काइल हैलाइड्स की एक्टिविटी का है वो क्या है, एक्चुअल ऑर्डर ये होगा, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर भी यही होगा। लेकिन अगर आपको वो कहे कि बॉन्ड पोलैरिटी के लिहाज से कौन सा अल्काइल हैलाइड ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, तो फिर आपने इस ऑर्डर को फॉलो करना है, ये ऑर्डर उसे बताना है। ठीक है, वो साथ दे के पूछेगा कि बॉन्ड पोलैरिटी के लिहाज से क्या ऑर्डर होना चाहिए। अगर वो सिंपल पूछे कि अल्काइल हैलाइड्स का एक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, फिर आपने ये एक्चुअल वाला बताना है जो एक्सपेरिमेंटल हमें बताता है। लेकिन अगर वो मेंशन कर दे कि बॉन्ड पोलैरिटी के लिहाज से बताओ, तो फिर आपने इसको डिस्कस करना है वहां पे। तो ये तो होगी रेक्टिविटी की बात कि अल्काइल हैलाइड्स की रेक्टिविटी को हम कैसे डिसाइड करते हैं। इसके बाद बारी आती है रिएक्शंस की। तो जो अल्काइल हैलाइड्स हैं, जो इसके बहुत ही फेमस रिएक्शंस हैं, वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इन रिएक्शंस को हम SN के नाम से भी जानते हैं, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो होता है रिप्लेस करना, किसी चीज को रिप्लेस करना, एक चीज को निकाल देना, उसकी जगह पे खुद आ जाना, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब अल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है, कार्बन के साथ हैलोजन का बॉन्ड होता है, हैलोजन कोई भी हो सकता है। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये जो हैलोजन है ये होता है पार्शियल नेगेटिव और ये कार्बन होता है पार्शियल पॉजिटिव। और जिस भी सेंटर के ऊपर या जिस भी आइटम के ऊपर पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी जो कार्बन है जो हैलोजन के साथ डायरेक्ट अटैच है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अब कोई भी एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल जो बाहर से आता है वो इस कार्बन पे इजीली अटैक करेगा, यानी इसके साथ अपना बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला जो हेलाइड है यहां से लीव कर जाएगा, X यहां से बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारे पास कुछ यूं बनेगी, इस कार्बन के साथ ये न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और X यहां से नेगेटिव की फॉर्म में, यानी इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये X के साथ जाएंगे, इस X के साथ जो यहां से निकल रहा है। तो ये होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी एक एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल आया, उसने इस X को निकाल दिया। अब ये X के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। मतलब ये हुआ कि एक एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल ने एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल को निकाल दिया, तो यानी एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसलिए हम इन रिएक्शंस को कहते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। किस सेंटर के ऊपर अटैक होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, वो कार्बन जो इस हैलोजन के साथ डायरेक्टली अटैच है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं इन रिएक्शंस में, हम एक लफ्ज यूज करते हैं सबस्ट्रेट।
सबस्ट्रेट क्या होगा? सबस्ट्रेट वो अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल होगा जिसके ऊपर एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जिस तरह ये है, ये वाला जो पूरा मॉलिक्यूल है अल्काइल हैलाइड का, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ये सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। तो अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल दो लफ्ज है इसके अंदर। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस से निकला है, फाइल मीन होता है लविंग, यानी न्यूक्लियस लविंग स्पीशी को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसे किसी न्यूक्लियस की तलाश होती है, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज की तलाश होती है, न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव चार्ज की तलाश होती है ताकि ये उसके साथ अटैच हो सके या उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे सके। तो न्यूक्लियोफाइल मे बी नेगेटिवली चार्ज्ड, यानी न्यूक्लियोफाइल जो है, जो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो न्यूट्रल भी हो सकता है न्यूक्लियोफाइल। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जिस तरह न्यूट्रल NH3, ये एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। इस तरह से वाटर एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, इसके पास लोन पेयर की फॉर्म में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेगेटिवली चार्ज भी बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं, NH2 नेगेटिव, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूक्लियोफाइल है। OH नेगेटिव हाइड्रोक्सालाइन, ये इसके पास भी नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी निशानी ये है कि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में हो सकते हैं या लोन पेयर की फॉर्म में हो सकते हैं, ताकि वो इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को दे सके, उसके साथ जाके अटैच हो सके। ऐसी स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। फिर टर्म आती है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अगेन इसमें भी दो टर्म्स हैं, एक इलेक्ट्रो और दूसरा फाइल। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब लविंग, यानी इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स को। तो इलेक्ट्रोफाइल में भी पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिव चार्ज का मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड, और मे बी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल का मतलब है कि ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, जो न्यूट्रल वाले होंगे। फॉर एग्जांपल NO2, ये एक जो है इलेक्ट्रोफाइल है, ये कार्बन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। इस तरह से न्यूट्रल SO3, ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है, 3 ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन की वजह से इस सल्फर के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करता है, ये न्यूट्रल है। तो न्यूक्लियोफाइल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके साथ जाके बॉन्ड बना लेगा, और ये जो X है यहाँ से छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि ये आसानी से यहाँ से छोड़ के जा सकता है। तो ये है जी इसका टोटल सारी बातें इसके अंदर। और एक आखिरी बात, लिविंग ग्रुप क्या होता है? लिविंग ग्रुप, इन रिएक्शंस के अंदर एक टर्म इस्तेमाल होती है लिविंग ग्रुप। वो ग्रुप यानी हैलाइड, वो हैलाइड आइन जो रिएक्शन के दौरान छोड़ के जाता है उसको लिविंग ग्रुप, ये वाला जो X होगा यहाँ पे क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आइडो हो सकता है, इसको लिविंग ग्रुप। यानी एक न्यूक्लियोफाइल आया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकल गया, जो न्यूक्लियोफाइल निकल गया वो लिविंग ग्रुप है। ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये कार्बन, और पूरा जो अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है इसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस के दौरान जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे इस्तेमाल होंगी। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कैसे हम डिसाइड करते हैं, किस फैक्टर की बेस के ऊपर कैसे डिसाइड की जाती है, और जो टर्म्स हैं बेसिक टर्म्स रिएक्शंस में इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।